जी, आज हम डिस्कस करेंगे लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो खास तरीके से एक्ट करते हैं, तो उसका जो उसको सबसे पहले जो है ना, एमएल फिशर ने इसको डिस्कवर किया था कि लॉक एंड की तरह ये एक्ट करते हैं। इसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जो कि हमने पहले जर्नल देखी है। कि अगर हमारे पास इक्वेशन हम लिख लेते हैं, अगर हमारे पास ये ई फॉर एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स जो है वो अगर मिलते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, एस फॉर सबस्ट्रेट होता है, इसको हम लेबल कर लेते हैं कि एस शो करता है सबस्ट्रेट को, ठीक है। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसके ऊपर हमारा एंजाइम क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। और जो एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करने में, उसको सॉरी कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन खुद उसमें एक्ट नहीं करते, खुद उसमें यूज नहीं होते, ठीक है। एंड पे हमारे पास एंजाइम वैसे ही मौजूद होता है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब होता है कि इकट्ठे हो गए हैं, जुड़ गए हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होगी उसमें क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट में ये एंजाइम हमारा अलग हो चुका है, ठीक है, इसको भी यहाँ लेबल कर लेते हैं। एंजाइम हमारा अलग हो गया और प्लस हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। पी फॉर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हमारी अलग हो गई है। इस तरह जो है हमारे पास एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल का बनाने का ये मकसद था, ये बताने के लिए कि हर लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है। इसकी हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, इसको हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है हमारे पास एंजाइम जो हैं वो एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पे, ठीक है। ये हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेबल डायग्राम है, ठीक है। जिस तरह हमने लॉक एंड की मॉडल अभी हम लॉक एंड की मॉडल देखेंगे। तो ये एंजाइम, ई फॉर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है जब आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ईपी ये प्रोडक्ट बन चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है, तो जो प्रोडक्ट होती है उसका कॉम्प्लेक्स अभी मौजूद है। लास्ट में हमारे पास एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट देखिए आपके ये जो हमारे पास एंजाइम है इसको कुछ नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा ही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जो है वो अलग अलग होगी। उसकी मतलब एक जो हमारे पास कंप्लीट मॉलिक्यूल था वो दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि जिसमें हम देखते हैं लॉक एंड की मॉडल। क्या ये हमारे पास डायग्राम आपको नजर आ रही है, लॉक एंड की। लॉक एंड की का मतलब यही था कि एक स्पेसिफिक जो हमारे पास लॉक होता है उसकी एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है। बहुत इजी सा इसका मतलब है। सबसे पहले इसको जर्मन केमिस्ट थे एम एल फिशर, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं, EMIL, एम एल फिशर। उन्होंने क्या किया था, 1894 में इसको डिस्कवर किया था, इस मॉडल को, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल को, ठीक है, की मॉडल, की मॉडल, ठीक है। इसमें ये बताया गया था कि जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, वो हर एक सबस्ट्रेट के साथ एग्जैक्ट नहीं करते, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिसिटी होती है, खास चीजों के लिए खास किस्म के एंजाइम्स होंगे सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। ये हमारे पास लॉक है, ठीक है। लॉक के लिए एक लॉक को जब हम ओपन करते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिक की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही की इसके अंदर फिट आएगी, आप किसी और की से इस लॉक को खोलने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं खुलेगी। जी, ये हमारे पास अब डायग्राम आ गई है जिसमें हम लॉक एंड की देख रहे थे। तो ये अगर लॉक इसकी को इस लॉक में फिट कर दिया जाए तो देखिए बिल्कुल इसमें फिट होगी, लेकिन ये किसी और में नहीं लग सकती, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एंजाइम्स की डायग्राम है, वो देख लेते हैं। हमारे पास जो सबस्ट्रेट है इसकी एक खास किस्म की शेप है, ये देखें, ठीक है ना। इसके दो एंड्स हैं और ये जो है ये सिर्फ इसी एक्टिव साइड, जो स्पेसिफिक एक्टिव साइड होती है, एक्टिव साइड वो एंजाइम का पोर्शन है जो कि सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करती है, ठीक है। तो ये मिलके जो है कम्प्लेक्स बनाएगी, ये इसके अंदर ही फिट आ सकती है और ये किसी किस्म के एंजाइम में फिट नहीं आती, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल हमें ये बताता था कि जो हमारे पास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं, स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट होगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और स्पेसिफिक ही उसके लिए एंजाइम होगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है लॉक एंड की मॉडल, और जो कि हमें एमएल फिशर ने बताया था कि खास किस्म की से सिर्फ खास किस्म के लॉक खोले जा सकते हैं, हर की हर लॉक को नहीं लग सकती है। और एंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसकी स्पेसिफिसिटी होना जरूरी है। और फिर एंड पे हमारे पास एंजाइम जो है वो अनयूज रहता है और वो अलग हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो अलग हो जाती है। तो यूं जो है हमारे पास एंजाइम इस तरीके से एक्ट करते हैं।